बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अजी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है रमज़ान मुबारक के हवाले से कि इफ्तारी में मुफीद तरीन ग़िज़ाएँ। हम चूँकि रोज़े रख रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, लेकिन इफ्तारी के वक्त जल्दी में हम इतना कुछ खा जाते हैं जो कि हमारी बाद में तबीयत के लिए नासाज़गार होता है। आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा कि जिनके इस्तेमाल से आपकी तबीयत भी बाहर रहेगी और आप इंशाअल्लाह सारे के सारे रोज़े बेहतरीन सेहत के साथ रख सकेंगे। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इफ्तारी में मुफीद ग़िज़ाएँ। खजूर और पानी का इस्तेमाल। रोज़ा खोलते वक्त पानी या खजूर इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि रोज़ा खजूर से इफ्तार किया जाए। ये हदीस शरीफ में भी है कि सादा पानी और खजूर से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत नबवी है। इसके अलावा दूध और ताज़ा जूस। इफ्तार के वक्त दूध या दूध का शरबत और फलों के ताज़ा जूस पीना जिस्म को तक़वियत देते हैं। चने, आलू और चनों की चाट। इफ्तारी में हल्के मसालेदार चने या आलू और चनों की चाट और दही बड़ों का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है, जबकि रात के खाने में भी कम मसाले वाले सालन या चावल का एहतमाम किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ख़ास एहतियात है वो ये है कि तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं। इफ्तार में अगर समोसे और पकोड़े ना हों तो इसे अधूरा तस्वर किया जाता है और यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में और सेहत की खराबी का बाहिस बनते हैं। इसलिए तली हुई चीज़ें यानी पकौड़े समोसे वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें और फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना वो मुमकिन हो सके सादा पानी से रोज़ा इफ्तार करें और बार बार अगर पीना पड़े तो सादा पानी को तरजीह दें। इससे आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी भी नहीं होगी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह से जो बढ़ने से बीमारी होती है उसमें भी कमी होगी। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को